जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं अपने आप में और इस दुनिया में कुछ बदलाव, कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए इस ब्रह्मांड में, इस पूरी यूनिवर्स में देखने, उस पर गौर करने, उसको समझने, अपने आप में और इस दुनिया में चेंज लाने के लिए बहुत कुछ है। नेचर हमें सिखाती है और हमें समझाती है, वाई ईगल इज़ द किंग ऑफ ऑल बर्ड किंगडम। यू नीड टू बिकम एन ईगल। बनना है तो बाज की तरह बनो। लेकिन ऐसा क्यों है? नेचर ये क्यों चाहती है कि हम ईगल की क्वालिटीज़ की तरफ फोकस करें और उसको एडॉप्ट करें? दोस्तों, बाज की एक लाइफ का स्पैन 70 ईयर्स का होता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट बाज की ज़िंदगी में यह है कि बाज जब 40 साल का हो जाता है तो एट द एज ऑफ 40 उसकी बीक यानी उसकी चोंच बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो शिकार करने से बॉन्ड हो जाता है। बाज के पर उसके फेदर्स इतने भारी हो जाते हैं कि वो खुद बाज के सीने से ही चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसको उड़ने में भी काफ़ी मुश्किल फेस करना पड़ता है। बाज के पंजे भी बेंड हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने शिकार को ग्रिप नहीं कर पाता और ऑलमोस्ट इसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपने शिकार पर कंट्रोल भी नहीं कर पाता। जब बाज 40 साल का हो जाता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, दो ही चॉइसेस होती हैं। या तो वो अपनी इसी हालत को लेकर बैठा रहे और मरने का इंतज़ार करे, या फिर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे। ईगल कभी क्विट नहीं करता। वो जाता है अपने एरिया की टॉप मोस्ट पीक माउंटेन पर और वो अपनी बीक को, अपनी चोंच को जो कि बेंड हो गई थी, उसको उन पत्थरों पे मारता है और जब तलक मारता रहता है, जब तलक कि वो चोंच उसकी टूट नहीं जाती। दोस्तों, जस्ट इमेजिन किस लेवल का पेन बर्दाश्त करता होगा।